फिर से आप सभी का स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान खौफ में है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में चीन, तुर्की और अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान का साथ दिए जाने से भारतीय नागरिकों में गहरा आक्रोश है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इन तीनों देशों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आम लोगों ने चीन, तुर्की और अजरबैजान में बने उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी इन देशों के खिलाफ मुहिम तेज हो चुकी है। और अब भारतीय नागरिकों ने पाकिस्तान के सहयोगी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। ऑपरेशन टिकट कैंसिलेशन नाम की मुहिम के तहत बड़ी संख्या में भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान की अपनी यात्रा योजनाओं को रद्द कर दिया है। ट्रैवल एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। यह कार्रवाई इन देशों के प्रति भारतीयों के बढ़ते गुस्से और विरोध का साफ संकेत है। तो दो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से सहयोगी देश जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, अब ऐसे में भारत के बीच इन देशों को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। तुर्की की बात की जाए, अजरबैजान की बात की जाए, यहाँ पर भारतीय पर्यटक जो है हर साल जाते हैं, काफी संख्या में यहाँ पर यात्रा जो है वो होती है, लेकिन इस बार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कई लोगों ने टिकट कैंसिल अपने कर दिए हैं। इन्होंने विरोध किया है कि पाकिस्तान का साथ जो देश देगा, जिन जिन देशों का साथ पाकिस्तान को मिलेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उन देशों का भी बायकॉट किया जाएगा। तो अब देखिए, चीन, तुर्की में बने उत्पादों का बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर यात्रा की बात की जाए यहां पर, तो किस तरह से तुर्की, अजरबैजान जिनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर होते हुए आने वाले वक्त में दिखाई देगा। तो जिस तरह से तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, उससे पूरा भारत गुस्से में है और यही वजह है कि तुर्की के हर तरीके से सबक सिखाने की पूरी योजना बनाई जा रही है। पहले व्यापारियों ने हर तरह के ट्रेड पर रोक लगाने का फैसला किया, तो वहीं अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी तुर्की का बायकॉट कर रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्की को महंगा पड़ गया है। भारत में हर तरफ बॉयकॉट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है। भारत की जनता तुर्की और अजरबैजान को लेकर भड़की हुई है, जिसके चलते तुर्की से व्यापार से लेकर ट्रैवल तक सभी चीजों का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने सभी भारतीय फिल्म निर्माताओं से यह आग्रह किया है कि तुर्की में सभी फिल्मों की शूटिंग तत्काल प्रभाव से बंद की जाए। कोई भी फिल्म कलाकार तुर्की ना जाए और ना ही कोई फिल्म की शूटिंग करे। जितना बड़ा हमारा सब सारे लोग जा रहे थे कि तुर्की जाओ वहां पर घूमने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। शूटिंगें कितनी फिल्मों की हुई। जब ये पता चला कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कंट्री में न जाना होगा, न ही कोई व्यापार करना होगा। उनके कुछ लोग भी हैं जो हमारे यहाँ सीरियल में कुछ काम करते हैं, उन्हें भी हमने भारत सरकार को लेटर दिया है कि तत्काल इनको खाली किया जाए, यहाँ से भेज दिया जाए। जैसे पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी कलाकारों को बाहर भेजा गया, उसी तरीके से तुर्की और अजरबैजान के जो भी लोग हैं इनको बाहर किया जाए। पिछले कुछ सालों में कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग तुर्की में हुई है और सैर सपाटे के लिए भी तुर्की भारत के लोगों की पसंदीदा जगह है। इसके अलावा भारत में भी टर्किश शोज को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, इसलिए भारतीयों की उससे नाराजगी बढ़ गई है। ऐसी कंट्री का हम कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं? ऐसी कंट्री वो हमारे लिए तुर्की उसी तरीके से है जैसे हमारे लिए पाकिस्तान है। हम जो कुछ पाकिस्तान के साथ करेंगे वही तुर्की के साथ करेंगे। वही चीजें, वही स्टेप लेने के लिए
हम अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, चूंकि आज हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फेडरेशन है हमारा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, इसने कल हम चेन्नई में थे, वहां भी उन लोगों को, सारे मीडिया को, अपने लोगों को बताया कि कोई भी तुर्की की बात न करे, तुर्की के लोगों को रिस्पेक्ट न दे, किसी भी तरीके का व्यापार न करें। FWICE ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि तुर्की के जो भी सीरियल, फिल्म या अन्य कंटेंट है जो भारत में OTT पर चल रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि हमने आज ही अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा है कि तुर्की के जितने भी शोज हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, उसको तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए, क्योंकि देश हित से बड़ा कुछ नहीं है। नेशन कम फर्स्ट। जैसे कि हमने पिछली बार पाकिस्तान जब युद्ध चल रहा था, अटैक कर रहा था, तभी भी हमने पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया है। उसी तरीके से हमने अश्विनी वैष्णव जी की पत्र लिखा है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जितने भी शोज चल रहे हैं तुर्की के, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तुर्की के विरोध का बड़ा कारण ये है कि भारत के खिलाफ जंग में तुर्की ने पाकिस्तान की बड़े स्तर पर मदद की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया था। मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो अब आम भारतीयों ने पाकिस्तान की सहयोगी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ ऑपरेशन टिकट कैंसिलेशन लॉन्च कर दिया है। एक हफ्ते से तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय सैलानियों की तादाद में भारी कमी आई है। रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के साथ संबंध पर भी साफ देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को इन देशों के समर्थन ने भारतीय जनमानस की भावनाओं को आहत किया है। इसका सीधा असर इन देशों के साथ कारोबार के साथ ही पर्यटन और यात्रा बुकिंग पर पड़ रहा है। दुश्मन मुल्क की मदद करने वाले इन देशों को सबक सिखाने के लिए लोग अपने टूर बड़ी तादाद में रद्द कर रहे हैं। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, हमारी लॉ फर्म हर साल लॉयर्स को इंडिया अब्रॉड डेस्टिनेशंस पे लेके जाती है वेरियस। उसका पर्पस होता है बेसिकली टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। मगर इस बार हमने अजरबैजान को चूज़ किया था, जिसमें अबाउट 35 लॉयर्स जा रहे थे हमारी लॉ फर्म से, स्पॉन्सर्ड बाय द लॉ फर्म। पर जैसे ही हमें न्यूज़ चैनल्स से, प्रिंट मीडिया से पता लगा और हमारे ट्रैवल एजेंट एंड स्टिक ट्रैवल्स, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अजरबैजान इज सपोर्टिंग पाकिस्तान विच इज़ अ रोग एंड टेररिस्ट कंट्री, वी इमीडिएटली डिसाइडेड टू कैंसिल द टूर। हमने अगस्त में ट्रिप प्लान किया था टू अजरबैजान एंड सर टर्की जा रहे थे। तो उसके बाद हमें पता चला कि इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान इन्होंने ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए हैं टर्की ने, एंड अजरबैजान इज टोटली सपोर्टिंग पाकिस्तान, सो वी आर टोटली रिलक्टेंट एंड वी बॉयकॉटेड टू बोथ द टू कंट्रीज। मैम, हमारा ट्रिप था 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक के लिए था। सर हमारे लिए ऐसे ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं जो ऑफिशियल ऑफ साइट ट्रिप्स होते हैं ऑफिस के, जिसमें हम एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं और एक टीम बिल्डिंग का इसलिए इनिशिएटिव लेते हैं। सर वो ट्रिप कैंसिल हो गया, उसका हमें कोई दुख नहीं है। हम अपनी कंट्री के सपोर्ट में हैं और ऐसे नेशन में हम बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेंगे जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट है। तुर्की और अजरबैजान को पाकिस्तान का साथ देने का अंजाम अब भुगतना पड़ रहा है। भारतीय सैलानियों और ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान पर टूरिज्म स्ट्राइक कर दी है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल तुर्की और अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से 4000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यदि भारत की तरफ से सख्त कदम उठाए गए तो दुश्मन देश का साथ देने वाले इन देशों की इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि लगभग 60% ट्रिप कैंसिल हो गई है। लोग विकल्प के तौर पर जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे देशों की बुकिंग करा रहे हैं। भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ उठी विरोध की लहर अब जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। आने वाले दिनों में ये बहिष्कार बड़ा और व्यापक रूप ले सकता है। सारी जितनी ऑल इंडिया एसोसिएशंस हैं, इन सब ने बाइकआउट करा। तो इससे क्या हुआ कि हम एज अ चेंबर, हमसे जब पूछा करा, हमने कहा, हमारे भी मेंबर्स कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि एक तरफ तो हमारे फौजी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो हमारे देश के, मतलब जो टेररिज्म को फंड कर रहे हैं।
लोगों ने तय कर लिया है कि वो भारत के दुश्मनों का साथ देने वाले देशों में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे और देश के दुश्मन के साथी मुल्कों को भी सबक सिखाकर रहेंगे। देश के सम्मान के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आज तमाम जो भारतीय हैं वो तुर्की और अजरबैजान से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेड के हो, चाहे वो टूरिज्म के हो। मौजूदा हालात में लोग अपने टूरिस्ट जो हैं वो अपने टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं टर्की और अजरबैजान के, ताकि उनको एक साफ मैसेज दिया जा सके कि अगर आप देश के खिलाफ खड़े होंगे तो आपका बायकॉट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। और अब आगे बढ़ेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान चीन, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसके बाद अब इन देशों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। आम लोग इन देशों में बनी चीजों को खरीदने से मना कर रहे हैं। वहीं व्यापारी में ऐसे मुल्कों को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले मुल्कों के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आम लोगों से लेकर कारोबारी तक तुर्की से लेकर अजरबैजान के विरोध में उतर आए हैं। इन देशों के खिलाफ देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए दिल्ली में प्रमुख व्यापारी नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ कारोबार बंद करने पर फैसला लिया जाएगा। तुर्की और अजरबैजान से किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात को बंद किया जाए। जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा है, भारत की मित्रता उस देश से हो नहीं सकती और भारत का व्यापारी कभी भी ऐसे देश के साथ कारोबार नहीं करेगा। देखिए, राष्ट्रभक्ति किसी भी कारोबार से बड़ी है और देश के व्यापारी कारोबार का नुकसान सहन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति पर आंच नहीं आने देंगे। दिल्ली के कई व्यापारी संगठन लगातार तुर्की और अजरबैजान के साथ कारोबार का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की जैसे देश आतंक का साथ देने वाले मुल्कों की मदद करते हैं। इसीलिए हम भारत के दुश्मन देशों का साथ देने वालों का विरोध कर रहे हैं। हमारा जितना भी व्यापारी भाई है वो टर्की जाने की नहीं सोचेगा, ना अपने परिवार को कोशिश करेगा भेजने के लिए किसी तरह का भी। हम हर पुरजोर उसका विरोध करते हैं, जिसके उसकी इकोनॉमी को भी फर्क पड़े, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी उन्होंने हमारी इकोनॉमी उतना हमारे ऊपर ही यूज कर ली है। हम चाहते हैं कि इसका बाइकआउट करें जितना भी। हमने सभी से निवेदन करा है और कोई भी वहां से अब जो जैसे जानकारी आ रही है, पिछले हफ्ते भी है ना, इस हफ्ते जो है 30% के करीब टिकटें मतलब कैंसिल हुई है। और ये देश जो है, भारत देश जो है, भारत माता जो है हमारा देश है, और वो जो है हमारे खिलाफ कोई भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा तो वो भारत उसका खुले रूप में हर हिंदुस्तानी उसका विरोध करता है। तुर्की ने और अजरबैजान ने जो आतंकवादियों का समर्थन किया, हमने केवल आतंकवादियों पे हमला किया था और उन दोनों देशों ने उन देशों का विरोध किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका आतंकवाद से विरोध है, आतंकवाद को समर्थन था। इस करके हम सब व्यापारी ये चाहते हैं कि भाई तुर्की और अजरबैजान में ना जाया जाए और उनकी इकोनॉमी को चोट जरूर पहुंचाई जाए। भारत पाक तनाव के बीच तुर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान समर्थन पर भारत की ट्रैवल इंडस्ट्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। नाराज भारतीय टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ने तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट शुरू कर दिया है। तुर्की के अलग अलग शहरों में होटल रिसोर्ट की बुकिंग कैंसिल करवा दी गई है। इसके बाद बुकिंग में 60% तक की कमी आई है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुर्की ने भारत के साथ विश्वासघात किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन जिस तरीके से आतंकी मुल्क पाकिस्तान की मदद तुर्की ने की, उसे ड्रोन भेजकर उसका विरोध अब भारत में हर कोई कर रहा है। देश के कोने कोने से लगातार लोग बॉयकॉट टर्की की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो व्यापारी संगठन पूरी तरीके से एकजुटता दिखाकर ये कह चुका है कि वो तुर्की को बॉयकॉट करते हैं। भारत सरकार से भी अपील की गई है कि बॉयकॉट तुर्की को पुरजोर
अब साथ दिया जाए और पूरी तरीके से ना सिर्फ तुर्की बल्कि अजरबैजान को भी अब बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि इन दोनों देशों ने खुले तौर पर पाकिस्तान आतंकी मुल्क को समर्थन दिया था। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो टर्की का पाकिस्तान प्रेम उस वक्त उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है जब कश्मीर मुद्दे और हालिया आतंकी हमलों को लेकर तुर्की के झुकाव ने भारत को नाराज कर दिया और इसी के चलते अब देश भर में बायकॉट तुर्की की मुहिम जोर पकड़ रही है। लखनऊ में इस विरोध की सबसे मजबूत आवाज उठ रही है, जहां व्यापारियों से लेकर ट्रैवल एजेंसियां तक इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं। देखिए हमारे संवाददाता भरत सेठी की ये लखनऊ से रिपोर्ट। ये देश के दुश्मनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये पाकिस्तान के मददगार मुल्कों का विरोध है। ये हिंदुस्तान के दुश्मन देशों के खिलाफ बढ़ता आक्रोश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के खिलाफ देश का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को बॉयकॉट करने का अभियान तेज होता जा रहा है। बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान जैसी मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने लखनऊ की बड़ी फल मंडी में पहुंचकर सेब व्यापारियों से बात की। व्यापारियों ने बताया कि अब वो तुर्की से सेब मंगवाना बंद कर चुके हैं और इसकी मांग में भी काफी गिरावट आई है। ग्राहक अब भारतीय सेब की खरीद को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे विदेशी सेब की बिक्री घटी है। हमने मार्केट में कारोबारियों से इसके बारे में बात की, जो इस बदलाव को देशभक्ति की भावना से जोड़ रहे हैं। दुकानदार तुर्की के सेब मंगवाकर बेचते थे, अब तुर्की के सेब को बेचने के लिए दुकानदार मना कर रहे हैं। सर, आप तुर्की के सेब नहीं बेच रहे हैं, आपने कहा, क्या कहेंगे? जी, तुर्की का सेब हम बेचेंगे नहीं। हमारे देश का जो है दुश्मन है तुर्की, जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, इसलिए हम उस देश का जो है माल नहीं बेचेंगे। टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं हम लोग। टर्की का कोई धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। सेब विक्रेता सेब बेचते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, अपने यहाँ का सेब बेचेंगे, बाहर का सेब नहीं बेचेंगे। तुर्की का नहीं बेचेंगे, अपने यहाँ का बेचेंगे। हाँ। तुर्की और भारत के बीच सूती धागे, कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स का भी अच्छा व्यापार होता है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि देशभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए अब तुर्की से कपड़े का कारोबार भी रोकने की बात की जा रही है। हम लोग कपड़े वाले बहुत सारा कपड़ा उनका बेचते हैं, उसके बावजूद जो उसने आतंकिस्तान का जो साथ दिया है उससे काफ़ी हम लोग भी मतलब गुस्से में हैं। और हमारे यहाँ जो लग्जरी कपड़े ज़्यादातर तुर्की वाले हैं वो हम लोग अब बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और यहाँ पे कस्टमर के आगे भी जो तुर्की लिखा हुआ कपड़ा अगर कोई कस्टमर देख रहा है तो वो बिल्कुल ही गुस्से से कह रहा है कि ये नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोगों में भी गुस्सा है, कस्टमर में भी, दुकानदारों में भी। लोग तुर्की की ट्रिप भी कैंसिल कर रहे हैं। इसके बारे में ट्रैवल एजेंसीज के पास लगातार कॉल आ रही है। तुर्की की छवि अब भारतीयों के लिए एक दुश्मन देश के साथी की बन चुकी है, इसलिए हिंदुस्तान के लोग अब तुर्की नहीं जाना चाहते। 2024 में $400 मिलियन से ऊपर का बिजनेस इन कंट्रीज को मिला है फ्रॉम इंडियंस इन अजरबैजान और टर्की को, और ये बिजनेस जो है इसके ऊपर डेंट लगेगा। पिछले एक महीने में तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही नीचे आ गए होंगे। ये जो 2-4-10 बुकिंग्स अभी पड़ी हुई भी हैं, वो भी लोग ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि साहब अगर हम यहाँ नहीं जाते हैं तो कहाँ जाए। लखनऊ की गलियों और बाजारों में अब ये चर्चा आम है कि जो भारत के साथ नहीं, उसके साथ भारत भी व्यापार नहीं करेगा। यही वजह है कि अब सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि आम लोग भी तुर्की से आयातित चीजों को खरीदने से साफ इनकार कर रहे हैं। भारत अब केवल सीमाओं पर ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है और इसमें देश का हर वर्ग शामिल हो रहा है। लखनऊ के तमाम जो व्यापारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अब तुर्की से दूरी बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। कपड़ा व्यापारी की बात करें, चाहे वो फल व्यापारी जो सेब का बड़ा व्यापार करते थे उनकी बात करें, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स की बात करें जो टिकट्स करवाते थे, उनका कहना है कि अब हमारे पास जो भी पहले से टिकट्स बुकिंग थी, तुर्की की जो पैकेजेस थे, वो फ़िलहाल अब कैंसिल लोग करवा रहे हैं। भरत सेठी, लाइफ टाइम न्यूज़, लखनऊ।